नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे इस ड्रीम पाठशाला पर। जैसा कि आप सबको पता है कि आज संविधान दिवस है। 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस मनाया जाता है, तो इसके बारे में हम महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं कि संविधान दिवस के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो यह देखिए, यह हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है। राष्ट्रीय कानून दिवस पूछा जाए कई बार कि राष्ट्रीय कानून दिवस क्या है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। यानी जो पूर्ण रूप से लागू हुआ वह है 26 जनवरी 1950 को, और औपचारिक रूप से कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। यानी कि 19 नवंबर 2015 के दिन से यह संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत का संविधान, तो भारत का संविधान भारत सरकार के लिखित सिद्धांतों और उदाहरणों का एक समूह है। यह सरकार और देश के नागरिकों के मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों, प्रक्रियाओं, अधिकारों, निदेशक सिद्धांतों, प्रतिबंधों और कर्तव्यों को तैयार करता है। यह देश को एक संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। संविधान का जो निर्माण है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया। सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तावित किया, तो वह है एम.एन. रॉय ने। कब? 1934 को। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव कराए गए। संविधान सभा द्वारा ही भारत का संविधान बनाया गया। इस सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? कई बार पूछा गया प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई। उसके बाद हम बात करते हैं कि फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी इस सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारत की संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों की नियुक्ति की। इन 13 समितियों के नाम और उनके जो प्रमुख यानी अध्यक्ष हैं वो इस प्रकार हैं। मसौदा या प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों और जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, प्रक्रिया समिति की नियम के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, स्टेट्स कमेटी यानी राज्यों के साथ बातचीत करने के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, और संचालन समिति इसके अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये संविधान का निर्माण। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। इसमें एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था भी है। देखिए, एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था है। इसमें सरकार का संसदीय स्वरूप को अपनाया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां हस्तलिखित है और अब इन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियां लिखी थी। यानी लिखी किसने है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान मूल रूप से अंग्रेजी और हिंदी में लिखा गया था। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान ने अपनी कुछ विशेषताएं कई देशों से उधार ली है, जैसे अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार और न्यायिक व्यवस्था, आयरिश संविधान से राज्य के नीति निदेशक तत्व, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लिया गया है, और ब्रिटिश संविधान से सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन लिया गया। कोशिश की गई है कि इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है
उनसे आपको रूबरू करवाया जाए। आशा और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई कमेंट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि संविधान दिवस के बारे में सबको जानकारी मिले। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।